औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमने अपनी एप्टीट्यूड क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हम एक चैप्टर मुकम्मल कर चुके जिसकी एमसीक्यू टेस्ट भी हमने सॉल्व कर लिया और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने डिस्कस कर ली। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है। स्टूडेंट्स याद रहे, इंग्लिश में हमारे पास कोई स्पेसिफिक बुक मौजूद नहीं होती। जिस तरह आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स मौजूद हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हो या मेडिकल डेंटल कॉलेज का टेस्ट हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का टेस्ट हो, हमारे पास इंग्लिश के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, मगर हमारे पास इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक किताब मौजूद नहीं है कि जिसमें से आपको सवाल पूछा जाता है। और आपने जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश पढ़ ली उसमें से भी सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। हमने पास पेपर्स में से गैदर किया पिछले 15 सालों के पेपर्स में कि कौन कौन सी वो एरियाज़ हैं जहां से इंग्लिश में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उन एरियाज़ को हम यहाँ पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जो डेली आपकी क्लास हो रही है सब्जेक्ट की, वो साथ साथ चलती रहेगी। वीक में एक दिन आपकी इंग्लिश की एडिशनल क्लास भी हुआ करेगी ताकि साथ साथ हम इंग्लिश का कोर्स भी कंप्लीट कर सकें। कुछ स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे थे कि सर जनरल मैथ्स भी पूछा जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। जी, वीक में एक दिन आपकी इंग्लिश के नेक्स्ट वाले डे जनरल मैथ्स की क्लास भी हुआ करेगी ताकि उसमें आपको बेसिक जनरल मैथ्स के सवाल भी समझाए जा सकें। तो क्या क्या टॉपिक्स बेटे हमें पास पेपर्स में से मिले? हमें वहाँ से टेंसेस मिली, डिफरेंट टेंसेस पर सवाल पूछा जाता है। हमें वर्ब दे दिया जाता है, हमें टेंसेस बतानी होती हैं उनकी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर सवाल पूछा जाता है। आपको सवाल में एक्टिव वॉइस दे दिया जाता है, आपको पैसिव मालूम करना होता है, या आपको पैसिव दे दिया जाता है, आपको उसका एक्टिव मालूम करना होता है। सिमिलर वर्ड्स आपको बताने होते हैं जिन्हें हम साइनोनियम्स कहते हैं, एक जैसे माने रखने वाले अल्फाज। एनालॉजीज से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को जान के आंसर निकालना होता है। डायरेक्ट स्पीच देकर हमसे इनडायरेक्ट पूछ रहे होते हैं, या फिर इसका रिवर्ट भी किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच देकर हमसे डायरेक्ट का सवाल किया जा रहा होता है। वर्ड अपोजिट हमसे पूछे जा रहे होते हैं जिन्हें हम एंटोनियम्स कहते हैं। आर्टिकल्स पर हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमने तकरीबन तमाम ही पास पेपर्स में देखा कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब उन पैराग्राफ्स में मौजूद होगा। प्रेपोजिशंस पर सवाल पूछे जाते हैं हमसे। टॉफल स्ट्रक्चर पर हर साल हम सवाल देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर सवाल किया जाता है। ये वो हमारे पास बेसिक एरियाज हैं जिन पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं और हम एक एक करके इन तमाम को डिस्कस कर रहे होंगे। आज के इस पहले वीडियो लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेंगे ताकि थोड़ी सी बेसिक हमारी इंग्लिश की क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस को एक एक लेक्चर में मुकम्मल कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कहते हैं वी हैव टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन शामिल हैं। अगर हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं सबसे पहले नाउन को हम डिफाइन करेंगे। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तस्वीरों की मदद से मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई शख्स हो सकता है, ये कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, या फिर ये कोई आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो, ये सब कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे? नाउन में आएंगे। स्टूडेंट्स, हमसे सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें अंडरलाइन कर दिया जाता है कि बताइए ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, ये प्रोवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कंजक्टिव है, या ये प्रेपोजिशन है। तो आपको इस तरह से भी इसकी तैयारी रखनी होगी। सेकेंड बिट हमारे पास आता है प्रोनाउन। हम देखिए प्रोनाउन को किस तरह डिफाइन करते हैं। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले आपको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं साकिब इज कमिंग हेयर। एक मतलब आपने ये कह दिया, फुल स्टॉप के बाद अब आपको ये कहना था कि उसके पास बैग भी मौजूद है। अब आप ये नहीं कहेंगे साकिब इज वेयरिंग हिज बैग, आप कहेंगे ही इज वेयरिंग हिज बैग। तो पहले आपने जो साकिब इस्तेमाल किया था वो नाउन था, लेकिन अब उसकी जगह पर आपने जो ही इस्तेमाल कर दिया वो प्रोनाउन हुआ। इसी तरह शी, इट, दे, यू और वी, ये सब कुछ नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं प्रोनाउन का। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, और इट इज एन एक्शन वर्ड। वो बैठता है, इसमें बैठना काम है, तो आपने कहा कि सिट क्या था? वर्ब था। वो हंसता है, ही लाफ्स, तो लाफिंग करना यानी हंसना क्या था? एक काम था, तो आपने यहां पर लिख दिया लाफ। वो भागता है, रन, रन एक काम था, तो आपने कहा वो वर्ब है। तो अगर आपको पूरा मैं एक सेंटेंस बना के देखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल साकिब इज लाफिंग,
और अगर आपको मैं साकिब अंडरलाइन करके दे देता हूँ और कहता हूँ बताइए क्या है, तो उसका जवाब होगा कि साकिब इज अ नाउन। इसी तरह लाफ पर अगर मैं अंडरलाइन करके दे दूंगा तो आप कहेंगे लाफ इज अ वर्ब। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि he is happy या he is sad, he is wearing red color, he is wearing green color, he is short in height, he is tall in height, he is fat, he is hairy, ये तमाम जो लफ्ज हैं ये उसके नाउन को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। तो वो तमाम लफ्ज जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपको अंडरलाइन करके सवाल पूछा जाता है, याद रहे स्टूडेंट्स, और आपको बताना होता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? Can be added to a verb to modify its meaning, can also modify adjectives and other adverbs. Or it may tells you when, where, how, in what manner or to what extent an action is performed. ज्यादातर जितने भी एडवर्ब्स हैं वो एल वाई पर एंड हो रहे होते हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं है। एप्टीट्यूड ट्रिक है ये सिर्फ हमारे लिए कि ज्यादातर जो वर्ड्स हैं जैसे चेयरफुली, ब्रिस्कली, विकेडली, डेलिकेटली, फास्टली, स्लोली, लाउडली, ये तमाम के तमाम हमारे पास एडवर्ब्स हैं। तो आसान तरीका होता है इनको पहचानने का, लेकिन ऐसा लाजिम नहीं है कि ये इन्हीं पर एंड हो रहे होंगे। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास प्रेपोजिशन। व्हाट इज प्रेपोजिशन? A word placed before a noun or pronoun to show its location or direction. Noun या pronoun से पहले जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नाम देते हैं preposition। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है सर? ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप उसकी या तो लोकेशन बता रहे हैं या फिर डायरेक्शन बता रहे हैं। May also show a noun or pronoun's relationship to the some other words in the sentence. For example, हमने यहाँ पर देख रहे हैं under, over, in, on, in front of, behind। एक्चुअली आपको क्या बता रहा है? ये आपको उसकी पोजीशन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है या डायरेक्शन बता रहा है, तो इसे हम नाम देते हैं प्रेपोजिशन का। इससे बेशुमार सवाल स्टूडेंट्स हमारे पूछे जा रहे होते हैं हमारे पेपर्स में। हम जब इंग्लिश के पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आने वाली क्लासेस में, तो उस वक्त और ज्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। कंजक्शन, अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आप देख रहे हैं ट्रेन का डब्बा यहाँ आपके सामने बना हुआ है। ट्रेन का डब्बे में जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं वो आपस में पूरी ट्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम नाम देते हैं कंजक्शन का। ट्रेन के डब्बे से आपको कंजक्शन याद हो जाएगी। हम किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या क्लॉज को आपस में लेकर आते हैं। इसके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है एंड, बट और बिकॉज। ये तमाम के तमाम क्या होंगे? ये तमाम के तमाम हमारे पास कंजक्शंस होंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरजेक्शन। अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन, used as an exclamation by itself or with a comma following it if used at the beginning of a sentence। जैसे हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं ओ डियर, माई गुडनेस, वाओ, आउच, यस, नो, हुर्रा, ओह, ये तमाम के तमाम हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इन्हें पहचानना नहायत ही आसान होता है। या तो अगर ये स्टार्ट में यूज हो रहे होंगे तो या एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये शो कर रहे होंगे अपने आप को, या फिर कॉमा लगा होगा, शॉर्ट सा वर्ड होगा, इसको आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये आपके पास इंटरजेक्शन है। स्टूडेंट्स अब इन तमाम को समझने के बाद हम एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट कर लेते हैं। हम नाउन के लिए एन, प्रोनाउन के लिए पी, वर्ब के लिए वी, एडजेक्टिव के लिए एडीजी, एडवर्ब के लिए एडीवी, प्रेपोजिशन के लिए पी, कंजक्शन के लिए सी और इंटरजेक्शन के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ। आपने जो कॉपी अपनी मेंटेन की हुई है इंग्लिश के लिए, आपको उसमें इनको लिखना है और इनके नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको लिखना है कि इसमें से कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, द लिटिल डॉग रैन, इसमें से लिटिल किसको शो कर रहा है, डॉग किसको शो कर रहा है, रैन किसको शो कर रहा है, ओह यू स्कैर्ड मी। तो ओ किसको शो कर रहा है, यू किसको शो कर रहा है, स्कैर्ड किसको शो कर रहा है। इन सबको आपको सॉल्व करके मुझे 0333224331 पर भेजना होगा। मोर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं। विद ग्रेट जॉय मॉम एंड डैड वेलकम द न्यू बेबी, द बॉयज फिश्ड इन द गर्गलिंग स्ट्रीम। अब इन तमाम को बेटे आपने
अपने पास लिखकर मुझे सॉल्व करके भेजना है ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक का आपका टेस्ट भी हो जाएगा ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस रहे। हमारी कोशिश है कि जिस टॉपिक को हम एक बार सॉल्व करते हैं उसका टेस्ट भी हम फ़ौरन ले लें, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं ताकि साथ साथ टॉपिक्स आपके क्लियर होते रहें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली लेक्चर्स को फॉलो करें, बिकॉज अगर डेली आप लेक्चर्स को नहीं सुनेंगे तो लास्ट में आप पर बहुत बर्डन होगा अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करने का। अगर आप डेली वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप अपने एप्टीट्यूड के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं समराइज करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो मेरे पास यहां पर वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के फंक्शंस या जॉब्स मौजूद हैं कि वर्ब का काम है एक्शन और स्टेट, नाउन कोई थिंग हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद इटसेल्फ एडवर्ब को, प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस करता है, प्रीपोजिशन नाउन से पहले लगाया जाता है ताकि उसकी डायरेक्शन बताई जा सके, कंजंक्शन दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या क्लॉजेस को ज्वाइन करता है और इंटरजेक्शन हमारे पास शॉर्ट एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं। एग्जांपल्स भी बेटे वर्ब की यहाँ पर लिखी हुई हैं, बी, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट। नाउन की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और साथ में अब स्टूडेंट्स आगे देखिएगा हमने लिखा है गारफील्ड इज अ कैट, जिसमें इज हमने कहा इज अ वर्ब। आई लाइक गारफील्ड, जिसमें लाइक हमारे पास वर्ब है। दिस इज माई डॉग, तो डॉग यहाँ पर आपको हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, दैट इज अ नाउन। ही लिव्स इन माई हाउस, तो हाउस क्या है हमारे पास एक नाउन है। वी लिव इन लंदन, लंदन क्या है हमारे पास नाउन है। एडजेक्टिव में देखिए माई डॉग इज बिग, उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये बिग, तो आपके पास ये एडजेक्टिव हुआ। आई लाइक बिग डॉग्स, ये आपके पास एडजेक्टिव है। माई डॉग ईट्स क्विकली, वो बहुत तेज खाना खाता है, तो जो तेज लफ्ज हमने इस्तेमाल किया ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। When he is very hungry, तो hungry से पहले जो very लगा हुआ है that is an adverb। स्टूडेंट्स, जो पिछली स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिखाए थे इसी तरह आपको सॉल्व करके वो भेजने होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। He eats really quickly, तो really आपके पास एडवर्ब है। तारा is my sister, she is beautiful, अब दोबारा तारा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया हमने, तारा का नाम दोबारा नहीं लिया, तारा की जगह she लिख दिया हमने चूंकि अब हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। We went to the park on Monday, टू और ऑन हमारे पास लिंक कर रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं प्रीपोजिशन का। आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स, तो डॉग्स और कैट्स को हमने जिस चीज से कंबाइन किया उसका नाम था कंजंक्शन। आई लाइक कार्स बट आई डोंट लाइक ड्राइविंग, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे थे तो बीच में हमने बट का इस्तेमाल किया। इंटरजेक्शन के लिए देखिए आउच, दैट हर्ट्स, तो आउच के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क मौजूद है, ये इंटरजेक्शन है। हाय, हाउ आर यू, तो आपके पास जो हाई लिखा हुआ था उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये इंटरजेक्शन है। वेल आई डोंट नो, हमने पढ़ा था कि या तो हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा या फिर हमें कॉमा मिलेगा, तो चूंकि यहाँ कॉमा मौजूद था तो इसे हमने कंसिडर किया एज एन इंटरजेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका टेस्ट होगा आपका। व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम डिटेल्स आपको मिल रही हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर्ड नहीं है तो 033322433031 पर अपना नाम, कॉलेज और इस चैनल के सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि आपको भी ग्रुप में रजिस्टर कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।